नहीं, बिल्कुल हम इसके विरोध में हैं। संसदीय रिफॉर्म्स की दिशा में एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक कदम है। आज का दिन एक ऐतिहासिक दिन। मेरे ख्याल से जैसे मैंने सुबह भी बोला कि इस पार्लियामेंट में देश के जरूरी लोगों के मुद्दों को डिस्कस करने की जरूरत है। हर बारी वॉश आउट होता है और ऐसी चीजें लेके आते हैं जिससे ना बेरोजगारी की बातें करी जाती है, ना किसानों का धरना लगा है, वो क्यों नहीं डिस्कस हो रहा है। इस बिल के आने से लोगों का क्या भला होना है। हाँ, मन धड़ंग अपने बिल पास करके डाइवर्जनरी टैक्टिक्स हैं। आप लोग विरोध में या समर्थन में है या न्यूट्रल है? नहीं, बिल्कुल हम इसके विरोध में हैं। From the TDP side, we have given an unequivocal support for the entire bill because it reduces the election expenditure, it streamlines the electoral process, increases the voter turnaround, and overall it helps the administration and the country. So we supported it. वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर जो लोकसभा में आज संशोधन विधेयक पेश हुआ है, जो जेपीसी को रेफर करने के लिए माननीय मंत्री जी ने कहा है। जेपीसी में सभी पार्टी के वरिष्ठतम लोग रहते हैं, उसमें भी लोकतांत्रिक तरीके से चर्चा होगी। उसके बाद जब सदन में बहस के लिए आएगा तो विस्तार से चर्चा होगी। लेकिन ये संसदीय रिफॉर्म्स की दिशा में एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक कदम है। माननीय मोदी जी हमेशा मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस पर विश्वास करते हैं। उदाहरण के तौर से देश के विभिन्न कोनों में हमेशा अंधेरा हो जाता था। वन नेशन वन ग्रिड बनाने से अब जो है उसमें ब्लैकआउट नहीं होता है। नंबर 2, वन नेशन वन टैक्सेशन से, जीएसटी से यूनिफॉर्मिटी आई है। वन नेशन वन राशन कार्ड से कहीं भी माइग्रेटेड लेबर जाके अपना अनाज ले सकता है। वन नेशन वन आयुष्मान कार्ड से कोई भी मरीज कहीं पर भी जाकर के अपना इलाज करा सकता है। तो इससे होगा कि वन नेशन वन इलेक्शन से एक बार चुनाव से फारिग हो जाएं और विकास में जाके लग जाएं, वरना आए दिन आचार संहिता लगती रहती है, विकास बाधित होता है, उद्घाटन समापन नहीं कर सकते हैं और तमाम बाध्यताएं राजनीतिक लोगों पे लग जाती है जो विकास को बाधित करती है। आज का दिन एक ऐतिहासिक दिन। वर्षों से 1950 के बाद से जब विघटित हुआ और लोकसभा चुनाव और राज्यसभा के चुनाव साथ नहीं हो रहे थे, सरकार ने और नरेंद्र मोदी की सरकार ने एक विधेयक पेश किया है और वो जेपीसी को भेजा गया है। एक बार ये निर्णय देश के पक्ष में आता है, एक बड़ा निर्णय होगा, ऐतिहासिक निर्णय होगा और लोकतंत्र को मजबूत करेगा। हम सब इसका खूब स्वागत करते हैं। हाँ, मतलब एक तो जो सत्ताधारी पार्टी को बहुमत इसमें मिला है और जब मतलब वोटिंग की मांग की तो लोकसभा स्पीकर ने वोटिंग ले लिया है और उसमें अपोजिशन तो मतलब 198 वोट मिले हैं और हमारे पास शायद 268 या 69 तक अपने वोट मिले हैं। अभी जेपीसी के पास विषय जाएगा और जेपीसी इस पर स्टडी करके दोबारा ये बिल पार्लियामेंट में आएगा तो दोनों सभागृह में आएगा, चर्चा होगी और उस पर मतलब ये बिल पास हो सकता है। जेपीसी को भेज दी गई है, विपक्ष इसको विरोध भी कर रहा है, विपक्ष विरोध कर रहा है इसका। मुझे लगता है कि विरोध तो उन्होंने किया, लेकिन बहुमत से मतलब वो अभी जेपीसी के पास गया है। उन्होंने जेपीसी की जाने की रचना हमारी थी और विपक्षी दलों का इसका विरोध था, लेकिन उसके बावजूद भी क्लियर मेजोरिटी हमारे साथ ही सत्ताधारी पार्टी के पास है, इसीलिए ये बिल जेपीसी के पास जा रहा है। तो बाद में बिल आएगा तो हमारी कोशिश रहेगी कि भाई 2/3 मेजोरिटी में मिले और ये बिल पास हो जाए, देश का नुकसान ज्यादा हर इलेक्शन में ना हो, लोगों का टाइम बर्बाद ना हो। ये हमारी पार्टी की भूमिका, हमारी